हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिजन। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज टोडा रायसिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ pigeon comprises or includes alimentary canal and digestive system. It have or exhibits a number of unique features and is adapted for rapid and efficient digestion. Due to loss of teeth and aerial mode of life, digestive system are highly modified. This is the picture of digestive system. This is in mouth and beak. This mouth opens into buccal cavity that leads to esophagus. Esophagus posterior part convert into crop. Then after proventriculus and gizzard is the part of stomach. The stomach continue with duodenum. In the arms of duodenum there is a pancreas, and pancreas opens into duodenum ileum by the three tubules. Liver is also present in crop, stomach and intestine. इनके बीच में स्थित होता है, जिससे बाइल डक्ट्स निकलती हैं और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल को सिक्रीट करती है। इलियम एक समान व्यास की ट्यूबुलर संरचना होती है, दैट विल लीड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म्स colon etc. In the rectum region, rectal ceca is present. A specialized structure, bursa fabrici, is also attached to cloaca. Cloaca exits by the cloacal aperture, which is situated in tail region. Alimentary canal of pigeon is a long coiled tube of varying diameter. एक विभिन्न प्रकार की व्यास से बनी होती है. It begins from mouth and successively comprises buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine, which terminates with cloacal aperture. First of part is mouth. It is a wide slit bounded by upper and lower horny beak without teeth. बीक में दांतों का बिल्कुल अभाव होता है. Mouth opens into buccal cavity. Buccal cavity, its floor is occupied by the tongue, which is large, narrow and pointed at the tip. अपने सिरे पे ये नुकीली होती है. टेस्ट बड्स आर स्कैंटी, इनकी कमी होती है. बट न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. न्यूमरस ग्लैंड प्रेजेंट होती है. फेरिंग्स पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बकल कैविटी होती है. इसमें पोस्टीरियर नियर्स खुलते हैं. यूस्टेकियन फेरिंगोटिम्पेनिक ट्यूब खुलती है. ग्लोटिस, द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स हैज ओवल अपर्चर विथ ट्यूमिड लिप्स विच लीड इनटू ट्रेकिया. और फोर्थ होता है गलट, जो कि एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है. इजोफेगस की ओपनिंग होती है. गलट
succeeded into esophagus. Esophagus में क्रोप नामक संरचना भी पाई जाती है। गलट रन बैक थ्रू द नेक, वो गर्दन में प्रवेश करता है और स्टमक को ज्वाइन करता है। एट द बेस ऑफ नेक एंड जस्ट फ्रंट ऑफ द sternum, the middle of esophagus at once expands into a thin-walled, bilobed elastic sac called the crop. It serves as an immense food reservoir into which hurried swallowed. यह एक रिजर्वोयर, फूड रिजर्वोयर के रूप में कार्य करता है, जिसमें जल्दी जल्दी में निगल के एनिमल उनको स्टोर करता है। ड्राई एंड हार्ड फूड ग्रेन आर स्टोर्ड, उनको ड्राई और सूखे और कड़े भोजन के ग्रेन्स को स्टोर करता है, उन्हें मॉइस्टन बनाता है और सॉफ्टन बनाता है, उन्हें नम और सॉफ्ट बनाता है, लचीला बनाता है। Pigeon are not for the unique ability to produce pigeon milk. Pigeons are noted for their unique ability to produce pigeon's milk, a soft, cheesy and nourishing secretion from both the sexes, especially during the breeding season. पिजन्स मिल्क वाटर, फैट, प्रोटीन जिसमें कैसीन होती है एंड लैक्टोज से मिलकर बना होता है। पिजन मिल्क में कंटेन्स वाटर 65 to 81% होता है, प्रोटीन्स 13 to 19% प्रोटीन होती है, फैट होती है वो 6.9 to 12.7% होती है एंड एस 1.5% एस होता है। द क्रॉप आल्सो कंटेन्स म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स बियॉन्ड द क्रॉप। द esophagus again become thick walled as it enters stomach. Stomach is differentiated into two part, anterior glandular part जिसे प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं, स्मॉल थिक होता है, वाल्ड मतलब मोटी भित्ति वाला कोश होता है, थिक म्यूकस लाइनिंग सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, इससे गैस्ट्रिक जूस का स्रावण होता है। स्मॉल ओवल एंड रेड बॉडी, द स्प्लीन अटैच टू पेरिटोनियम ऑफ द इट्स राइट साइड। द सेकेंड पार्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है, मस्कुलर वेंट्रिकुलस जिसे गिजार्ड के नाम से जानते हैं, लार्ज होता है, हार्ड होता है, मजबूत होता है, लेटरली कंप्रेस पार्श होता है, संपीड़ित होता है और इसकी शेप होती है बाई कॉन्वेक्स लेंस की तरह की इसकी शेप होती है। इट्स वॉल इज थिक एंड मस्कुलर, इसकी बाह्य दीवारें मोटी और पेशियां होती हैं। स्मॉल और नैरो ल्यूमेन होती है, इसमें छोटी और संकीर्ण गुहा पाई जाती है। इज लाइंड बाय द एन एपिथेलियम विच इज थिक रफ हॉर्नी एंड येलो और ग्रीन कलर। जो एपिथेलियम होती है वो थिक होती है, रफ होती है, खुरदरी होती है, हॉर्नी होती है, श्रृंगीय होती है और येलो और ग्रीन रंग की होती है। इट हैज मैनी ट्यूबुलर ग्लैंड्स। द कैविटी ऑफ गिजार्ड always contain grit or small pebbles called gastroliths swallowed by the birds. इस कैविटी ऑफ कैविटी में कुछ स्मॉल पेबल्स पाए जाते हैं जिन्हें गैस्ट्रोलिथ के नाम से जाने जाते हैं, जो कि नॉर्मली बाह्य वातावरण से पक्षी द्वारा स्वेलो निगले जाते हैं। द स्टोन हेल्प टू गिजार्ड टू ग्राइंडिंग अप फूड। हार्ड फूड को ग्राइंड करने में और उसको पीसने में हेल्प करते हैं।
Opening of gizzard into small intestine is guarded by sphincter called pyloric valve or pylorus. The small intestine, midgut, it also two part जिसकी लंबाई लगभग 75 सेंटीमीटर होती है, comprises anterior duodenum and posterior ileum. Duodenum leaves gizzard dorsally. Distinct U-shaped loop, जैसा हमने अर्लियर पहले डायग्राम में देखा, U-shaped loop enclosing pancreas. इस लूप के अंदर पैंक्रियास होता है. Between its two limbs, इन दोनों भुजाओं के बीच में पैंक्रियास स्थित होता है. Internally it contain villi. इसमें विलाई पाए जाते हैं, जिन्हें क्रिप्ट ऑफ लिबरकुलन पाए जाते हैं एंड कोबलेट सेल्स पाई जाती है. It receives 3 ducts from pancreas and 2 ducts from the liver. The second part is ileum. Rest of small intestine is very long and extensively convoluted tube of uniform diameter. जैसा हमने पहले डायग्राम में देखा, यूनिफॉर्म डायमीटर में व्यास की बनी हुई होती है. इनर लाइनिंग इज थ्रोन इनटू न्यूमरस माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोसेस, जिन्हें विलाई कहते हैं, विच ग्रेटली इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया ऑफ सिक्रीशन एंड ऑब्जर्वेशन. लार्ज इंटेस्टाइन slender passage without any change in diameter into large intestine. The junction of two is externally marked by presence of a pair of small conical blind pouches, जिन्हें रेक्टल और कोलिक सीका के नाम से जाना जाता है, which probably absorb some water from the food. Hindgut is a short tube that differentiated into anterior part rectum and posterior part cloaca. The rectum narrow, about 4 cm long, same diameter as ileum. It open into cloaca, guarded by anal sphincter. Cloaca terminal part of alimentary canal होता है. It is a large prominent tripartite chamber divided into 3 linear compartments. Number 1 coprodium, it receives rectum. Number 2 urodium, short middle ureters and genitors को रिसीव करता है. प्रोक्टोडियम लार्ज पोस्टीरियर होता है. इट ओपन्स इनटू द आउटसाइड बाय द क्लोइकल अपर्चर और वेंट. द स्मॉल ग्लैंडुलर थिक वॉल्ड ब्लाइंड पाउच ऑफ lymphatic tissue. The bursa fabrici lies against the dorsal wall of proctodium. bursa fabrici एक लिम्फोइड ऑर्गन होता है जो प्रोक्टोडियम से जुड़ा होता है. इन द यंग बर्ड्स में पाया जाता है, बट एट्रोफी ये एडल्ट्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद ये हासिल हो जाता है. एंडोडर्मल लाइनिंग प्रोड्यूसेस lymphocytes which probably protects from local infection in cloaca. Also described as cloacal thymus. Digestive glands are, जिसमें बकल ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें प्रमुखतः सलाइवरी ग्लैंड. नंबर 2 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि स्टमक में पाई जाती. लीवर द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है. लार्ज कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बाइलोब्ड होता है. Situated between heart, duodenum and gizzard. Larger right and smaller left lobe. इसमें बड़ा राइट लोब बड़ा होता है और बायां पिंड छोटा होता है. 2 बाइल डक्ट्स में 2 बाइल डक्ट्स होती हैं. नो गाल ब्लैडर. इट इज यहाँ पे गाल ब्लैडर एब्सेंट होता है. इट इज एरियल अडेप्टेशन सीक्रेट बाइल. पैंक्रियास कॉम्पैक्ट होता है, संहित होता है. रेडिस ग्लैंड होती है. लाइंग बिटवीन 2 आर्म्स ऑफ डिओडिनम. 3 पैंक्रियाटिक डक्ट्स और जूस कंटेन सेवरल एंजाइम्स. इसके अलावा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है, ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है और सीकल ग्लैंड्स होती है.